नमस्कार दोस्तों, आज गॉड ब्लेस बाबा के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। कवि कुलभूषण भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित आत्मराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आप जाति के सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण बालक के अनिष्ट की आशंका से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। कुछ काल तक हुलसी की दासी चुनिया ने इनका लालन पालन किया। उनकी मृत्यु हो जाने पर इस अभागे बालक को भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहरिनंद जी ले आए। वे इन्हें पहले अयोध्या जी और बाद में शुक्र क्षेत्र में ले गए। इनका नाम राम बोला रखा गया तथा संवत 1561 की माघ शुक्ल पंचमी को इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण राम बोला ने अल्प आयु में ही यथेष्ट विद्योपार्जन कर लिया। इन्होंने गुरुजी को रामचरितमानस कंठस्थ करके सुनाया। तब उन्होंने इसका नाम तुलसीदास रख दिया। कुछ समय पश्चात तुलसीदास जी काशी चले आए और 15 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु जी की आज्ञा लेकर वे अपने गांव चले गए। यहाँ उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ। गोस्वामी जी अपनी स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहते थे। एक बार वे अपनी मायके चली गई तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। तब अत्यंत लज्जित होकर इन्होंने इनकी भर्त्सना की और कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम में होत न तब भव भीति। पत्नी की यह बात रूपी तीर मर्म स्थल में लगा तो श्री गोस्वामी जी सांसारिक बंधन त्याग कर श्री राम भक्ति के प्रशस्त मार्ग पर बड़े वेग से दौड़े चले। चलकर वे प्रयाग होते हुए काशी आए और वहां श्री राम कथा कहने लगे। उन्हें एक प्रेत मिला। उसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने अपने श्री राम दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट भेजा। एक दिन उन्होंने मार्ग में 2 सुंदर राजकुमारों घोड़ों पर जाते हुए देखे। वे उनकी सुंदरता पर मोहित होकर देखते हुए खड़े रह गए। फिर हनुमान जी ने सारा भेद बताया। तब वे बड़े पछताए। फिर एक दिन चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते समय 2 सुंदर बालक आए और उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन मांगा। उन्हें चंदन देकर तुलसीदास जी अपने हाथ से अपने मस्तक पर चंदन लगवाने लगे। उन्हें फिर भी चुपचाप देखकर हनुमान जी तोते के रूप में यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। अब तुलसीदास जी को होश हुआ। अचानक उन्होंने भगवान के रूप माधुरी का छक्कर पान किया। तत्पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आदेशानुसार गोस्वामी जी चलकर पुनः अयोध्या आए और उन्होंने संवत 1630 ईस्वी के मधुमास की रामनवमी को रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इस महान काव्य की रचना में उन्हें
समय समय पर श्री भगवान शंकर जी तथा हनुमान जी की प्रेरणा मिली। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखकर समाप्त हुआ। समाज में गोस्वामी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पंडितों को बड़ा डाह हुआ। उन्होंने रामायण को चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने सुंदर धनुषधारी राजकुमारों को गोस्वामी जी की कुटिया की रक्षा करते हुए देखा तो भयभीत होकर भाग गए। तुलसीदास जी को मालूम हुआ तो भगवान को अपने लिए कष्ट होता जानकर उन्होंने घर का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक को अपने प्रिय राजा टोडरमल के यहाँ रख दिया। अपने समकालीन धर्माचार्यों में गोस्वामी जी का सर्वत्र बड़ा मान था। नाभादास जी ने आपकी प्रशंसा में एक छप्पे लिखा है। ब्रज के 84 वैष्णवों की वार्ता में भी आपका उल्लेख स्वामी मधुसूदनाचार्य दंडी जी के निम्न श्लोकों में गोस्वामी जी का तत्कालीन विद्वत वर्ग में श्रेष्ठ स्थान स्पष्ट हो जाता है। दंडित ने लिखा है, आनंद कानन हास्यमंगमस्तु सतीरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। तुलसीदास जी के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उनसे यह स्पष्ट है कि वे एक उच्च कोटि के अनन्य भक्त थे। संवत 1680 की श्रवण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी यह लीला समाप्त करके परमधाम को चले गए। श्री रामचरितमानस श्रीमद् गोस्वामी जी की यह महान कृति हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तो ये थी गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय हनुमान।